हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेज पे। टुडे वी विल हेयर टू डिस्कस विद द टॉपिक लोकेलिटी फैक्टर्स। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अर्लियर क्लासेस में डील किया था कि जो यूपीएससी का सिलेबस है हमने उसे देखा था। तो यहाँ पे पेपर वन का जो सेक्शन ए है उसमें हम लोग देखते हैं जो सिल्वीकल्चर का हमारा टॉपिक है, उसमें पहली जो सब टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन। तो आइए हम देखते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स देख लेते हैं। बाद में हम लोग डिटेल में लोकेलिटी फैक्टर्स को देखेंगे कि कैसे जो है कुछ फैक्टर्स जो हैं जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर और ये बायोलॉजिकल फैक्टर है वो कैसे इफेक्ट करते हैं वेजिटेशन को। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं साइट। साइट क्या होती है? So site is nothing but it's a complex of physical and biological factors of an area that determines what forest or other vegetation it may carry। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, उसी जगह को ये साइट के नाम से हम बता रहे हैं कि उस साइट में जो फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो जो डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट टाइप या कौन सा वेजिटेशन पॉसिबल है वहाँ होना। तो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को साइट से डिनोट किया गया है। अब आ जाइए साइट इंडेक्स क्या है। तो साइट इंडेक्स कुछ नहीं है, ये क्या है कि जो साइट है, इस साइट की जो क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स हमने रखा, उस इंडेक्स को हम लोग साइट इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ साइट क्वालिटी। It is expressed generally in terms of height, that is feet in meter of a dominant tree at least 50 years of age। ठीक है, किसी पर्टिकुलर साइट पे आप जाओ, मान के चलो वहाँ वेजिटेशन लगा हुआ, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना, साइट इंडेक्स हम लोग कैसे निकालेंगे कि वहाँ पे सबसे पहले जो डोमिनेंट ट्री को सेलेक्ट करेंगे, डोमिनेंट ट्री होने चाहिए। डोमिनेंट ट्री कौन से ट्री होते हैं? जो आपके फॉरेस्ट कैनोपी के लेयर से जो वो ऊपर निकल आते हैं, उसको हम लोग टॉप, जो टॉप लेवल का जो ट्री होता है, सबसे लंबा टॉलेस्ट ट्री above the forest canopy, उसको हम लोग डोमिनेंट ट्री कहते हैं ना। टाइप्स ऑफ ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री के नाम से जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें डिटेल में मैंने सारे टाइप के ट्री को बताया, इधर डोमिनेंट हो या डोमिनेटेड हो, को डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर जो यहाँ नए हैं व्यूअर्स तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके एक बार उसे देख लेना। ठीक है, तो साइट इंडेक्स हम लोग कैसे मेजर करते हैं, किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके हम लोग डोमिनेंट ट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ उसका एज कम से कम मिनिमम 50 ईयर्स होना चाहिए, वैसे सेलेक्ट करना है। और फिर वहाँ उसकी हाइट मेजर कर लेंगे और हाइट से हम लोग पता कर लेंगे कि वहाँ की साइट इंडेक्स जो है वो कैसी है, साइट की क्वालिटी कैसी है। अगर वहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है, हाइट जो है कम है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ की साइट की क्वालिटी में कुछ ना कुछ इशू है। इधर उनका सॉइल जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर वहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर सही नहीं है, या फिर वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह अटैक कर रहा है, इसलिए हाइट ग्रोथ नहीं हो पाया। तो देयर कैन बी लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कैन डिटरमाइन साइट। ठीक है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइट, क्या क्या फैक्टर्स हो सकती है? देखिए, या तो लाइट रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रहा हो इसलिए भी ग्रोथ वहां रुका हुआ हो, है ना, हाइट नहीं बढ़ रही हो। देन एयर, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही हो। या फिर टेम्परेचर है, फिर मान के चलिए अगर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है वहां भी क्या हो जाता है, हाइट जो हो जाता है स्टंटेड हो जाता है। कहीं मान के चलिए काफी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो वहाँ क्या हो जाएगा, पत्ती जड़ जाएगी, है ना। एक्सेस ट्रांसपिरेशन रेट से क्या होता है, प्लांट सूख जाएगा। देन ग्रोइंग सीजन पे भी डिपेंड करती है। अगला सॉइल रिक्वायरमेंट, है ना, सॉइल में फर्टिलिटी है या नहीं है, कौन से टाइप का सॉइल उस वेजिटेशन को शूट कर रहा है, इधर सैंडी सॉइल चाहिए या हैवी सॉइल चाहिए, या पुअरली ड्रेन है या वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, क्लेई सॉइल है, स्वैम्पी सॉइल है। ठीक है, कुछ ऐसे सॉइल भी हो सकते हैं जो कि फार्मिंग के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे वेजिटेशन होगा ही नहीं। अगली चीज देखिए, लोकेलिटी फैक्टर्स हम देखते हैं कि लोकेलिटी फैक्टर क्या होता है ना। कि लोकेलिटी फैक्टर्स जो बेसिकली ये क्या करते हैं कि किसी भी साइट पे जो वेजिटेशन है उसको अफेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम बात करेंगे लोकेलिटी की। लोकेलिटी क्या है? तो दिस कंस्टिट्यूट ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ साइट। किसी साइट पे उसकी जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है उसको हम लोग लोकेलिटी कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में आपका इंसेक्ट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो सब ये आ जाएगी। एबायोटिक फैक्टर्स में आपका क्या आ जाएगा, वेदर है, क्लाइमेट है, रेनफॉल है, स्नो है, फ्रॉड्स है, ये सब ही आ जाएगा। देन फैक्टर्स क्या है? तो जनरली हम लोग ऐसा समझ लीजिए, यहाँ बीसीएफटी द्वारा डिफिनेशन दिया है, डिफाइन किया गया है कि फैक्टर्स रेफर्स टू अ सर्कमस्टांस दैट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ सम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि क्या करता है, किसी रिजल्ट को डिटरमाइन करता है किसी ऑब्जर्वेशन का, उसको हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। देन है लोकेलिटी फैक्टर्स।
The locality factor can be defined as the effective biotic, climatic and edaphic condition of a site. BCFT के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। इसमें क्या है कि जो लोकेलिटी फैक्टर्स है, ये आप इसमें 3 फैक्टर्स को देखते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स जो है, बायोटिक फैक्टर्स में जो एनिमल वगैरह हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, पेस्ट हो गया, उसको डिटरमाइन करना है। देन आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में स्नो है, रेनफॉल है, विंड है, ये सभी आ जाएगी। एडाफिक फैक्टर्स में क्या है, आपका सॉइल आएगी, ठीक है। ये डेफिनेशन को और मॉडिफाई करके फर्दर नेगी साहब जी ने क्या किया 1983 में जो बताया है, इसमें क्या था, इफेक्टिव क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक एंड बायोटिक कंडीशन ऑफ अ साइट विच इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि ये लोकेलिटी। तो अगर आप एग्जामिनेशन में अपने कहीं डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। इसमें टोटल 4 कंडीशन ली गई है। पहला तो है क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन है, एडाफिक कंडीशन है, टोपोग्राफिक कंडीशन है, बायोटिक कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ लोकेलिटी फैक्टर्स क्या है। हमने बात किया क्लाइमेटिक, फिजियोग्राफिक, इसको टोपोग्राफिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं, एडाफिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर। देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हम देखते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने बताया कि इसमें लाइट है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, विंड्स आएगी, जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड फीचर्स हैं वो सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आएंगे। यहाँ डिफाइन करके बताया गया है कि लाइट, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, winds and other features of climate, either local, regional and seasonal, that influence vegetation. लोकल, रीजनल और सीजनल का क्या मतलब है कि यहाँ पे मान के चलिए सीजन है, ठीक है। सीजनल के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेनफॉल आता है, कहीं रेनफॉल ज्यादा है, कहीं ऐसा सीजन है कि क्या स्नोफॉल हो रही है, तो ये सीजनल है। रीजनल के हम कैसे बोल सकते हैं, मान के चलिए अगर चेरापूंजी मानसून की अगर बात करें तो वहाँ क्या है, आप ऐसा रीजन है वहाँ की, वहाँ आपको सालों भर वहाँ क्या है, रेनफॉल होते रहती है। तो वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, वहाँ क्या रेनफॉल क्या हमेशा होती रहती है। तो ये लोकल भी है, रीजनल भी है, सीजनल भी है। और उससे क्या होता है कि फैक्टर्स जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ की वेजिटेशन को करते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में टोटल 8 फैक्टर्स हैं। एक तो है आपका लाइट, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, रेनफॉल, स्नो, ह्यूमिडिटी, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए अब हम इस सभी को एक एक करके देखते हैं। लाइट, as we all know, light is very essential for our life on this earth, है ना। एंड सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि मून लाइट भी हम लोग को मिलता है, लाइट फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट भी, बट द मेजर सोर्स ऑफ लाइट इज सन। Light is very much crucial factors for plants, and it affects to, up to a great extent or to the vegetation types, okay। ट्री बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लाइट, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे नेचर जो है ट्रीज का, लाइट के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है। जो लाइट है, पहला जो ट्री है उसे हम लोग बोलते हैं सियोफिलस ट्री, दूसरे को बोलते हैं फोटोफिलस ट्री। सियोफिलस ट्री क्या है, इस ट्रीज को हम लोग ऑल्सो हेलियोफोबस ट्री भी कहते हैं। एक जो ऐसे ट्री जो कि क्या है, सनलाइट से ज्यादा शेड प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो वहाँ जो सनलाइट है वो शेड में वो रहना पसंद करते हैं, ऐसे ट्रीज को हम लोग बोलते हैं हेलोफोबस ट्री। एग्जांपल्स हैं, फिर हो गया आपका, सैतूत हो गया, एबिस्पिंड्रो, मोरा सल्वा। देन फोटोफिलस ट्री किसे कहते हैं, इसको हम लोग ऑल्सो हेलियोफिलस ट्री भी कहते हैं। ऐसे ट्री जो कि सनलाइट चाहिए होता है उनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो इनको हम लोग फोटोफिलस ट्री कहते हैं और हेलियोफिलस ट्री भी कहते हैं। इसको हम लोग सब पार्ट में और डिवाइड करते हैं, 3 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर, दूसरा मॉडरेट लाइट डिमांडर, तीसरा लाइट डिमांडर। नाम से ही पता चल रहा है कि जो लाइट डिमांडर उसको लाइट चाहिए होता है, मॉडरेट को उससे थोड़ा ज्यादा, और स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर को काफी ज्यादा लाइट चाहिए होता है ना। यहाँ एग्जाम्पल्स हैं कुछ, अकेसिया निलोटिका, अकेसिया कटेचू, अडीना कार्डिफोलिया, एलियंथस एक्सेल्सा, एल्बिजिया लेबक, ठीक है। देन मॉडरेट लाइट डिमांडर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं मैंने, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्वेरकस जिलाटा, क्वेरकस ल्यूकोटो, क्वेरकस ल्यूकोटोरी, कोफोरा, ठीक है। देन लाइट डिमांडर में ईगल मार्मेलस हो गया आपका, बोनिया वेरिगाटा हो गया, डायस्पारो मेलानोजानन है, फाइगस रेलियोजसा, मेलिया एजिडेरेक। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप याद कर लेना, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी।
है ना। अगर ऑप्शनल वगैरह आप आईसीआर वगैरह की एग्जाम उसमें पूछ लेते हैं। और हम लोग जब सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज पढ़ेंगे तो इन सभी ट्रीज के बारे में डिटेल में फिर हम बात करेंगे। हमारे सिलेबस में दे रखा है सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्री, तो इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन वेजिटेशन, ये कैसे जो वेजिटेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो पहला क्या है कि फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ क्या है, ना के बराबर रहेगी। तो जहाँ सनलाइट प्रॉपर पहुंच रहा है वहाँ क्या होगा, जो वेजिटेशन होगा उसका ग्रोथ काफी अच्छा होगा, फ्लरिशिंग होगा। बट इन केस वेयर लाइट नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है सफिशिएंट अमाउंट में, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस क्या है, कम होगा। कम होने के कारण क्या होता है कि जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। तो पहला फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है लाइट, सनलाइट। एंड दूसरा क्या है, हीटिंग इफेक्ट। सनलाइट के कारण क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, क्योंकि क्या है, सन रेज जो है, सनलाइट जो है क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी है। तो जनरली क्या है कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा अर्थ है, हम ऐसा देखा गया है कि जो नॉर्दर्न एस्पेक्ट्स है, ठीक है, वहां पे जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम पाया गया है एज कंपेयर टू साउदर्न एस्पेक्ट, ठीक है। बट इंडिया में क्या है कि यहाँ पे चूंकि इंडिया की यूनिक टोपोग्राफी के कारण यहाँ क्या होता है कि नॉर्दर्न जो एस्पेक्ट है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ जो इंसुलेशन होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू साउदर्न एस्पेक्ट, है ना। इसीलिए यहाँ इंडिया में एक रीजन भी आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्दर्न एस्पेक्ट है, आप वहाँ चले जाओ तो आपको वहाँ ग्रीन लस वेजिटेशन मिलेगी एज कंपेयर टू साउदर्न एस्पेक्ट, ठीक है। देन आपका क्या है कि इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। तो अगर सनलाइट जो है वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करती है, प्रमोट करती है। जैसे मान के चलिए कि जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट्स में जो होता है वो सनलाइट के कारण ही होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है कि वो क्या करते हैं, जो लीव्स है, ठीक है, उससे क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो रिलीज होते हैं। तो मान के चलिए अगर सनलाइट नहीं होगा तो वो प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएगा। बट हाँ, अगर एक्सेसिव अगर सनलाइट आ रहा है तो वहाँ क्या है, अधिक ट्रांसपिरेशन होने के कारण क्या होगा, वाटर लॉस के कारण प्लांट मर भी सकते हैं। तो ऐसे ये सनलाइट जो है इफेक्ट करता है वेजिटेशन को। देखिए एक्टिवेट दिस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट, ट्रांसपिरेशन के साथ साथ जो बाकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं उसको भी सनलाइट प्रमोट करता है। इफेक्ट ऑन वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान के चलिए अब राजस्थान में आपको कटीले झाड़ी मिलते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट मिलता है। बट अगर आप चले जाओ और नॉर्थ साइड चले जाओ तो वहाँ क्या है, वहाँ पे आपको पाइन्स मिलेंगे, देवदार मिलेंगे, स्प्रूस मिलेंगे, स्पीस, आपको जो है पतली निडल शेप लीफ मिलते हैं। तो ये सब क्या वेजिटेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कुछ मिल रहा है कहीं कुछ मिल रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्यों, वो सनलाइट का जो आपका जो सनलाइट जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। सनलाइट हैज अ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन दी वेजिटेशन, सम ट्रीज स्पीसीज फ्रॉम वार्म सम कूल। अब मान के चलिए कि जो राजस्थान का जो जो कटीला झाड़ी वगैरह ट्री स्पीसीज है वो वहाँ पे जो उग रहे हैं, वहाँ क्या चाहिए उनको, प्रॉपर क्या है, किसी को टेम्परेचर चाहिए। कोई ऐसे प्लांट्स है, मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, पाइन्स हैं, स्प्रूस है, तो उन सभी को क्या चाहिए, कूल टेम्परेचर चाहिए, कूल इन्वायरमेंट चाहिए। तो अगर हम उस प्लांट को लेके राजस्थान में लगा देते हैं या साउदर्न साइड में लेके आते हैं लगाते हैं, तो वो क्या, वो प्रॉपर जो है वो अच्छा से ग्रोथ नहीं हो पाएगा उसका। और यही कारण है कि नेचुरल जो हैबिटेट है वो आपको वहां नहीं मिल पाएगी। नेचुरल हैबिटेट जो है वो, जो प्लांट है वो अपने फेवरेबल कंडीशन में ही उसको मिलेगा। अगर वो वार्म पसंद करता है क्लाइमेट, तो वार्म क्लाइमेट में उसका आपको नेचुरल हैबिटेट मिलेगा, है ना। तो वो सनलाइट इस तरह से भी वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको अफेक्ट करती है। देन इफेक्ट ऑन शेप्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट के शेप को ये कैसे अफेक्ट करती है, तो देखिए मैं समझ एक आसान सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मान के चलो आपने सीड लगाया, तो सीड तो आपने वो जमीन के अंदर लगाया है, लेकिन क्या होता है जब रूट और शूट दोनों वो जब ग्रो करता है, तो रूट क्या होता है, वो टुवर्ड ग्रेविटी के तरफ वो नीचे चला जाता है, और शूट क्या है, वो टुवर्ड्स अप आता है, ऊपर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो वो एक फोटो पीरियोडिज्म हम लोग उसे कहते हैं, कि वो क्या है, सूरज की रोशनी की तरफ वो खिंचा चला आता है। तो वही है कि शेप कैसे अफेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए मैं लिख के रखा हूँ, यहाँ पे जो मोस्टली जो पाइन्स वगैरह होते हैं, जनरली आप ऑलमोस्ट हर ट्री में आप देख लो, उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, जहाँ लाइट हो ना वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली आप ऐसे समझ सकते हो, एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में आप क्या करो, एक प्लांट लो, उसको
गमले में रख दो और क्या करो, बस एक खिड़की खोल के रखो और प्लांट को रहने दो। देखना वो जो प्लांट है वो क्या है, जो ग्रो होगा उसका शूट जो है वो उस खिड़की के डायरेक्शन में ग्रो करेगा। क्यों वो खिड़की के डायरेक्शन में इसलिए ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो लाइट की तरफ जाता है। तो हर एक प्लांट में ये टेंडेंसी होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करे, लाइट को ग्रैब करे, लाइट को वो लेना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका प्रॉपर ग्रोथ होता है। ठीक है, पाइन्स में अक्सर ये देखा गया है क्या कि वो जो उनके ब्रांचेज होते हैं, पाइन्स के केस में बता रहा हूँ कि उनके जो ब्रांचेज होते हैं वो अधिकतर उस साइड ग्रो ज्यादा करते हैं जिस साइड क्या है मैक्सिमम लाइट रिसीव कर रही है, इंटेंसिटी। ठीक है, और उससे क्या होता है कि एक साइड मान के चलो अगर कम इंटेंसिटी है तो वहां कम ब्रांचेस, और एक साइड ही ब्रांचेस काफी ज्यादा हो गया, तो क्या है कहीं ना कहीं वो शेप जो है ट्री का ओवरऑल शेप को वो अफेक्ट करता है। देन है अदर इफेक्ट। अदर इफेक्ट क्या है कि स्टोमेटल एक्टिविटी को भी सनलाइट इन्फ्लुएंस करता है। देन ट्री डेवलपमेंट, सनलाइट अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या टिम्बर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। देन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉइल, सॉइल टेम्परेचर रेज होता है। सॉइल टेम्परेचर रेज होगा तो क्या होगा, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी जब इंक्रीज होगा तो जो लीफ लेटर फॉल होगा वो जल्दी डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, वो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएगा, सॉइल फर्टिलिटी इनहेंस करेगा। सो these are some points how sunlight affects on vegetation. First, photosynthesis, heating effect, then increase in transpiration, effect on vegetation distribution, effect on shape of plants, है ना, and other effects. यहाँ दो टर्म मैंने लिख रखा आपको, एक है लक्स मीटर एंड कैलोरीमीटर। लक्स मीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग इंटेंसिटी मेजर करते हैं लाइट की, एंड कैलोरीमीटर से क्या है क्लोरोफिल मेजरमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लोकेलिटी फैक्टर्स के, जैसे हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देखा, इसमें लाइट के बारे में हमने आज बात की है। कल हम टेम्परेचर के, अगली वीडियो में हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे, फ्रॉस्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।